केंद्र सरकार ने 50 लाख का कह रखा है और दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ का, लेकिन अभी तक किसी परिवार को 1 करोड़ रुपया नहीं दिया गया है। पूरे भारत के सफाई कर्मचारी इस बात को देख रहे हैं कि जो सम्मान राशि का नाम दिया गया है, इसका मतलब हम सम्मान के लायक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं फिर से रहमान सैफी। जैसा हमेशा से हमने बताया आपको और दिखाने की भी कोशिश की है, कर्मचारियों के बारे में जो सच्चाई होती है बात में, वो बराबर हमने पहुंचाते हैं आप तक और पहुंचाते भी रहे हैं। और आज फिर इसी सच्चाई को लेकर आपके सामने आए हैं। और जैसे महीने का आज पहला दिन है, पहली तारीख है, आरबी ऊंटवाल जी के बारे में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ऊंटवाल जी काफ़ी दिन से कैमरे पर नहीं आ रहे, तो बताते चले कि थोड़े से अस्वस्थ भी थे और कुछ ऐसे काम में फंसे हुए थे। आप कर्मचारियों को इंसाफ दिलवाने के लिए निगम प्रशासन से कि वो काम ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन आज थोड़े से फ्री हुए तो मैंने बात की ऊंटवाल जी से। ऊंटवाल जी के पास पहुँचा हूँ। ऊंटवाल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका प्रोग्राम में। आज जिस तरह से 228 वार्ड के अंदर हैं हम, और जब आए हैं तो कर्मचारियों ने अपनी अपनी समस्या बताई है। एक बहुत छोटी चीज़ है झाड़ू, जो भी कर्मचारियों को वो भी एक उपकरण, जो उनका मुख्य उपकरण है, वो भी उनको प्रोवाइड नहीं हो पा रहा। निगम प्रशासन की इतनी हठधर्मी आपके रहते हुए बढ़ गई है, क्या बताएंगे? देखिए, ये तो वार्ड में ही आके पता चला है। अभी तक किसी वार्ड की ऐसी शिकायत नहीं आई है कि झाड़ू की या औजारों की कोई दिक्कत आ रही है। जहाँ तक हमने स्टोर में इंडेन देखी है, माल स्टॉक में है, क्योंकि कर्मचारी अगर बताए वार्ड में से आके तो उनको औजार मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है, औजार नहीं मिलेंगे। एक जो मसला है ऊंटवाल जी, वो बहुत बड़ा मसला है सैलरी का। तनख्वाह अगर कर्मचारी की नहीं आएगी, वैसे ही कर्मचारी को जो सबसे कम तनख्वाह जो है निगम की तरफ से दी जाती है, और उसमें भी अगर उसको वो ना मिले टाइम से, तो उसके घर का गुजर बसर जो है बड़ी मुश्किल से कटता है। आपकी यूनियन किस तरह की रणनीति बना रही है समस्या, बहुत बड़ी समस्या को निपटाने के लिए? देखिए, पिछली बार भी हमने नोटिस लगाने के मजबूर हो गए थे हम कि एक सैलरी है हमारे सफाई कर्मचारी की, हैंड टू माउथ है हमारा कर्मचारी, क्योंकि रोज़ का लाना रोज़ का खाना है, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी तनख्वाह पर ही डिपेंड करता है। तो अभी सिर्फ इस महीने की भी आज 31 तारीख हो गई है, सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह मिली है, ना एजुकेशन को मिली है, ना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को मिली है, ना अदर कई डिपार्टमेंट है उनको नहीं मिली है, और कईयों को तो ऐसा हो गया 3-3 महीने तक नहीं मिली है। तो ये सरकारें कहीं ना कहीं लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर ये हमें अब मजबूर कर रही हैं आंदोलन करने के लिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि आने वाली 10 तारीख को अगर हमारी सैलरी 7 तक नहीं आएगी तो आने वाली 10 तारीख को हम बहुत विराट प्रदर्शन करेंगे जोन पर, जिसकी जिम्मेदारी निगम प्रशासन की होगी और जो भी सरकारें जिम्मेदार हैं। देखिए, सरकार कहीं ना कहीं हमारे साथ बिल्कुल घिनौना मजाक कर रही है, चाहे हम उसको 1 करोड़ के सम्मान की बात करें जो हमारे कोरोना में शहीद हुए हैं, चाहे हम 50 लाख की केंद्र सरकार से बात करें, तो कहीं ना कहीं एक सम्मान राशि जो हमारे सीएम साहब कहते हैं सम्मान राशि, इसका मतलब हमारे सफाई कर्मचारी को कोई सम्मान ही नहीं है। जब सम्मान राशि, हमारे कई कर्मचारी कोरोना शहीद हो चुके हैं, उनके परिवार को अभी तक 1 करोड़ रुपये राशि नहीं मिली है। एक कॉन्टैक्ट बेसिस पर टीचर डेथ कर जाती है, उसके घर सीएम साहब 1 करोड़ का चेक लेके चले जाते हैं। एक डिफेंस का वॉलंटियर हो जाता है, वहाँ चले जाते हैं 1 करोड़ का चेक दें, अच्छी बात है जो उन्होंने कमेंटमेंट्स किया है, लेकिन टोटल कमेंटमेंट सबके झूठे हैं हमारे लिए, सफाई कर्मचारियों खास तौर से, क्योंकि इनका मैन्युफेस्टो था सीएम साहब का जिस टाइम इन्होंने चुनाव लड़ा था 2012 में कि ठेकेदारी प्रथा बंद करूंगा, कच्चे कर्मचारी को पक्का करूंगा, नई भर्ती लाऊंगा। टोटल छलावा किया है। जैसे केंद्र सरकार कहती है कि जुबला है, क्योंकि उनके मनोज तिवारी जी ने कहा था केंद्र तीनों निगम एक करूंगा, केंद्र सरकार से पैसे ले आऊंगा। कहीं ना कहीं हमारे सफाई कर्मचारी को ठगा जाता है, पूरे भारतवर्ष के अंदर ठगा जाता है। ऊंटवाल जी, ये बहुत अच्छी बात है आपने कही और एक अच्छी जानकारी भी दी आपने। मैं इसी से जुड़ी एक बात आपसे करना चाहूँगा दोबारा से। जिस तरह से कोरोना काल के अंदर काफ़ी सारे सफाई कर्मचारी जो है शहीद हुए, हम शहीद ही कहेंगे उनको, क्योंकि शहीद का ही दर्जा उनको बराबर दिया जा रहा है हर यूनियन नेता की तरफ से, यूनियनों की तरफ से और निगम समाज की तरफ से और वाल्मीकि समाज की तरफ से भी। बात जो बहुत ज़रूरी है, जब सफाई कर्मचारी को सिर्फ 10 लाख देने की बात जब निगम की आती है, तो सीएम साहब जो है हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री 1 करोड़ देकर उसकी इतनी चर्चा होती है पूरा हिंदुस्तान में उसकी चर्चा हो जाती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक कर्मचारी को 1 करोड़ दिया। लेकिन जब बात सफाई कर्मचारी पर आकर रुकती है तो उसका नाम भी, निगम भी उसका नाम लेना पसंद नहीं करता जब 10 लाख की बात होती है, और जो उसके परिवार की जो नौकरी बनती है जब उसको देने की बात होती है तो उसका नाम नहीं लेता। क्या कहेंगे? देखिए, मैं तीनों निगम की बात करता हूँ, तीनों निगम के जो मेयर हैं मैं उनकी तारीफ भी करूँगा, क्योंकि जो एक राशि हमारे डिपार्टमेंट ने तय की थी 10 लाख और पक्की नौकरी, कहीं ना कहीं हमारा डिपार्टमेंट और मेयरों ने अपने पूरे अथक प्रयास से उनको ये दिलाया है। अब रही जो चूक है वो हमारी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार
केंद्र सरकार ने 50 लाख का कह रखा है और दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ का, लेकिन अभी तक किसी परिवार को 1 करोड़ रुपया नहीं दिया गया है। पूरे भारत के सफाई कर्मचारी इस बात को देख रहे हैं कि जो सम्मान राशि का नाम दिया गया है, इसका मतलब हम सम्मान के लायक नहीं है। विनोद हरलाल की जब बात हम करेंगे, सबसे पहले क्योंकि 10 लाख की राशि का चेक उनको मिला, उनके बेटे को नौकरी भी की बात हुई, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक ना तो उनके 50 लाख की और ना दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ की बात की। तो एक ही कर्मचारी तो काफ़ी सारे शहीद हुए उटवाल जी, उनकी बात क्यों नहीं होती है? साहब मैं कह तो रहा हूँ, ये मनुवादी लोगों की सरकार है, मनुवादियों की। ये कहीं भी हमारे भारत के सफाई कर्मचारियों का भला नहीं चाहते। ये तो चाहते हैं कि ये मर जाएं, कट जाएं, देश के हित में मर जाएं। हम कुछ नहीं देंगे। एक तरफ पैर धोने की बात की जाती है, पैर धोने से पेट की आग नहीं बुझती। मोदी साहब, रोटी खाने से बुझती है। मेरे भारत के कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारी को समय पर सैलरी दो, उनका मेहनताना दो। हम आपसे कोठी बंगला नहीं मांग रहे, हम आपसे कार नहीं मांग रहे। मेरे कर्मचारी का किया हुआ पैसा वही मांग रहे हैं। 25-25 साल से कच्चे कर्मचारी हैं, उनको पक्का कौन सा हम गुना मांग रहे हैं? हम अपने किए हुए का हक मांग रहे हैं, उसको भी तुम्हें देने में फांसी आ रही है। क्या छलावा करोगे हमारे साथ? लेकिन आने वाला समय ये सोशल मीडिया का है। आपकी मीडिया भले भी की हुई हो, लेकिन ये जैसे चैनल है हमारे सेपी साहब के, ऐसे चैनलों ने पूरे भारत के अंदर एक जागरूकता लिया है। हम जिस तरह से ईडीएमसी में खड़े हैं और आप ईडीएमसी की एक जीती हुई संगठन के जीते हुए अध्यक्ष भी हो, उसके अधिपति हो, आज कर्मचारी आपकी तरफ बहुत ही विडंबना से देख रहा है। इस अपने जो उनके जो भी उपकरण है, जो भी उनकी सुविधाएं मिलने वाली है निगम प्रशासन से, उसके लिए आज ईडीएमसी के कर्मचारियों को शादरा साउथ में किस तरह का संदेश आपकी तरफ से जाएगा जो उनको राहत मिल सके? देखो साथियों, सरकारें अपना काम कर रही हैं, लॉकडाउन का नाम लेकर अपने उनके सारे काम हो रहे हैं। नहीं हो रहा तो हमारे सफाई कर्मचारी का नहीं हो रहा है। मैं सभी से हाथ जोड़कर पुनः अपील करूंगा, जब भी संगठन एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन संबंध भारतीय मजदूर संघ आपके यहाँ पैगाम आए, फोन द्वारा, किसी साथी द्वारा खबर आए कि आंदोलन शुरू हो गया है, तो उस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि लहू दे के भी हमने इस वतन को संवारा है। जितना हक तुम्हारा है उतना ही हक हमारा है। बहुत बढ़िया। चलते चलते शादरा साउथ जोन के अध्यक्ष रोहताज जी, उनसे ही बात करेंगे। रोहताज जी, आप इधर आ जाइए एक मिनट। मैं आपसे भी ये बात जानता हूँ, जानना चाहता हूँ, जितनी भी बात ऊंटवाल जी ने कही है, आप जोन के अध्यक्ष हैं इस यूनियन के, आप किस तरह से देखते हैं इन सारी बातों के जवाबों को किस तरह से देना चाहिए? देखिए, जो भी हमारे श्री आर.बी. ऊंटवाल जी ने कहा है बिल्कुल सत्य है। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार हमेशा कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारियों को इग्नोर कर रही है और उनको करना नहीं चाहिए, क्योंकि सफाई कर्मचारी ऐसा है कि हर बीमारी में आगे रहता है। खुद को खतरे में डालकर दूसरों की जान बचाता है। जैसे कि अभी बताया कि हमारे केंद्र सरकार ने 50 लाख और दिल्ली सरकार ने 1 करोड़। केजरीवाल जी जा के घरों पर तो 1-1 करोड़ का चेक दे रहे, क्या उन्हें सफाई कर्मचारी नहीं दिख रहा? सफाई कर्मचारी सब कुछ दिख रहा है। कि यह है मनोवादी सरकार। वो नहीं चाहते कि अगर सफाई कर्मचारी को 1-1 करोड़ रुपया दे दिया तो वो हमारे सर पे बैठ जाएंगे। कहीं ना कहीं चूक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई कमिट किया है तो उसको पूरा कीजिए। तो ये जोन अध्यक्ष है, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमारे को दी। और चलते चलते एक बात ज़रूर करेंगे अपने सभी दर्शकों से। जैसे बात शुरू करने से पहले हमने इस 228 वार्ड की बात की थी और एक झाड़ू की बात की थी कि हम अपने चैनल के माध्यम से आला अधिकारियों से अपील भी करना चाहते हैं, जो भी उपकरणों में इस वार्ड के कर्मचारी ने अपना पैसा खर्च किया है उनको शीघ्र से दिया जाए और जो बाकी उपकरण जो उनके पास नहीं है वो उनको मुहैया करवाए जाएँ। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे। जय हिंद।